वफाकी हुकूमत ने कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर आयद की गई 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी है और टैक्स क्रेडिट का ऐलान कर दिया है। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए सुपर टैक्स में कमी कर दी गई है, जिससे प्रॉपर्टी सस्ती होने का इम्कान है। IMF पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस कम करने पर भी रजामंद हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ यासर नजर से। यासर बताएगा इस वक्त मजबूरी सूरत हाल क्या है इस पे? जी बिल्कुल, बजट तो पेश कर दिया गया है, लेकिन अब बजट के क्या असरात होंगे उस हवाले से पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी नहीं की गई और ये भी नहीं बताया गया फाइनेंस बिल में कि क्या क्या चीज़ें जो हैं किस हिसाब में सस्ती या महंगी है और उनके लिए क्या क्या इम्पैक्ट जो हैं वो होंगे। लेकिन जो कल बजट तकरीर के बाद कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं उसके मुताबिक अब हमें लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सस्ती हुई हैं, जिसमें गाड़ियाँ जो हैं वो महंगी होने का इम्कान है। इसके साथ साथ मोटरसाइकिल जो हैं वो महंगे होंगे, पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उन पे लेवी आयद की जाती है तो वो महंगे होंगे। ये सारी तजावीज़ हैं। इसके तरह बिस्किट और इस तरह के जो इम्पोर्टेड आइटम हैं, जो बच्चों का दूध है, पीने का दूध है, इसके अलावा खुश कुछ मेवा जाते हैं, फ्लेवर्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो महंगे होने की वजह से जो उन पे तजवीज़ है महंगा करने के हवाले से दरामदी दूध इन चीज़ों की, तो उस पर अगर टैक्स लग जाता है और ये तजवीज़ मंजूर कर ली जाती है तो ये तमाम अशिया जो हैं वो महंगी होंगी। सिर्फ जो प्रॉपर्टी सेक्टर है इसके लिए हम बेहतरी ये देख रहे हैं कि जो नए घर बनेंगे उन पे टैक्सेस कम होगा। जो प्रॉपर्टी की जो जायदाद की मुंतकिली के हवाले से पहली दफ़ा अगर आप ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उस पे जो टैक्स है वो कम कर दिया गया है। और इसके बाद ओवरऑल सरिया, सीमेंट, इस तरह के जो घर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं उनकी कीमतें जो हैं वो कम होने का इम्कान है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम लेवी जब बढ़ेगी तो ये तमाम चीज़ें बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि अभी तो बजट में इन पर रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो महंगी हो जाएंगी। तो इस तरह बजट में कोई ऐसा हम ये नहीं समझ रहे कि जिसमें आम आदमी की ज़िंदगी कोई आसान हुई हो, खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी हुई हो, आम मार्केट की चीज़ें जो हैं वो कम हुई हैं। तो इसमें लग यही रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं मामूली उनमें कमी तो आएगी, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों की कीमतों में इजाफा ही किसी न किसी तरीके से जो है यासिर देखा जाए तो ये अवाम दोस्त बजट तो कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि अवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन टैक्सेस की भरमार आ गई है अवाम के ऊपर। देखें, अवाम को ये कहा जा रहा था कि अवाम के लिए रिलीफ होगा, लेकिन इस पूरे बजट में कोई ऐसा रिलीफ जो है खाने पीने की अशिया पे, ख़ास तौर पे जैसे चीनी है, चावल हैं, दालें हैं, सब्जियां हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उन पे कोई किसी किस्म का कोई रिलीफ या उसकी कीमतों में कमी के हवाले से टैक्सेस, इस तरह के मामला जो हैं वो हमें कम होते दिखाई नहीं दिए। इसी तरह जो दीगर चीज़ें हैं, अगर हम बात करें ज़रूरियात गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ 850 CCP, इन पर भी अब जो टैक्स है वो रेशो बराबर करने की बात की जा रही है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं उसके हवाले से लोग समझ रहे थे कि शायद ये गाड़ियां सस्ती होंगी, लेकिन ओवरऑल मार्केट में अब जो ये तजावीज़ सामने आई हैं तो उसके बाद ना कोई गाड़ियों की कीमतों पे फ़िलहाल फ़र्क पड़ता दिखाई दे रहा है, ना ही कोई इस तरह की खाने पीने की अशिया जो हैं उनकी कीमतों में कमी कोई होती दिखाई दे रही है। बल्कि ये है कि टैक्सेस हैं और नए टैक्सेस की एक भरमार जो है वो हमें दिखाई दे रही है। एक तरफ टैक्स नेटवर्क की बात कर रहे हैं, लेकिन टैक्स नेटवर्क के बजाय टैक्स का जो दायरा कार है वो बढ़ाने के बजाय जो नए टैक्सेस हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह ये चीज़ें जो हैं आम आदमी के लिए, ख़ास तौर पे जब पेट्रोलियम मसनूआत की हम बात करते हैं तो इस पे सालाना जब लेवी आयद होगी, ये बढ़ेंगी, पेट्रोल डीज़ल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो तमाम की तमाम अशिया जो हैं वो महंगी हो जाती हैं। तो ये भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब 2.5 रुपये फिर 5 रुपये ये लेवी जो है वो लगेगी, तो उससे तमाम चीज़ें जो हैं महंगी होने का खदशा है। अभी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस है चंद लम्हों के बाद, जिसमें फेडरल एक्साइज ड्यूटी का भी जिक्र किया गया था। 7% जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो ख़त्म की गई है। कितना इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं जो पॉजिटिव साइन के तौर पे पड़ेगा? देखें, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जिन चीज़ों पे ख़त्म की गई है उस पर थोड़ा बहुत हम ये समझ सकते हैं कोई ना कोई किसी न किसी मरहले पे रिलीफ होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, चाहे हम घरों की बात करते हैं, एक तरफ तो जो प्रॉपर्टी सेक्टर है या घरों की कीमतें, घरों में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल है उसकी कीमतों में रिलीफ की बात की जा रही है, लेकिन उसी को अगर आप उसी घर को एक से दूसरी मरतबा ट्रांसफ़र करेंगे तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो बढ़ जाएगा, तो वो आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस जो है वो दोबारा से वही लागू हो जाएगी। इसी तरह जो आम चीज़
चीज़ें हैं, विदहोल्डिंग टैक्स की हम बात करें, प्रॉपर्टी टैक्स से लेके तमाम जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी से तमाम चीज़ों की अगर बात करें, इन तमाम चीज़ों के जो इम्पैक्ट जो फ़िलहाल अगर आज का दिन अगर हम देखें तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो वाज़े हो जाती हैं। लेकिन इस पे अभी तक जो फाइनेंस बिल है, कल एफबीआर ने इसीलिए जो इनकी ब्रीफिंग थी, जो टेक्निकल ब्रीफिंग होती है, गुज़िश्ता कई सालों से हमने देखा कि कभी मिस नहीं हुई, वो उन्होंने इसलिए मिस की जानबूझ के कि किसी तरह इस पे मज़ीद सवालात ना हो, चीज़ें खुल के ज़्यादा जो हैं वो सामने ना आए। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत मशकूक चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे फाइनेंस बिल में जिनको खुफिया रखा जा रहा है। तो इससे आम आदमी के लिए अगर रिलीफ होता तो हुकूमत खुल के इस टेक्निकल ब्रीफिंग को करती, तमाम चीज़ें बताती कि ठीक है, बहुत चीज़ें शुक्रिया यासिर नज़र, आपने तफसीलन हमें आगाह किया।